This theme is from the series The Last of Us. और इस सीरीज का एक लौता टेक अवे ये था कि फंगस दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट और टेम। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे होगी वैसे वैसे फंगस वुड इम्पैक्ट ह्यूमंस मोर एंड मोर। एंड यूपीएससी भी ना हर साल क्वेश्चन पूछता है फंगस पे, तो हमारे लिए इसको इन डेप्थ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एंड दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो। But before that, let me tell you about our Prelims 1 initiative, which includes the live crash course for GS, CSAT and test series. All at this price point, और अगर आप सेव 25 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा, बट दिस इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर. Now coming to fungus. Now fungus, like I said, they are very very important and they are omnipresent. हर जगह है फंगस या उनके स्पोर्स जिसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं वो हर जगह है एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इनहेलिंग देम. बट हमारी अगर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, वी आर नॉट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, सो दे विल नॉट कॉज अ प्रॉब्लम. अब ना फंगस किंगडम फंगस जो है, सबसे पहली चीज दे आर यूकैरियोटिक. दैट मीन्स यू इज न्यू, karyotic is nuclear material, they have new nuclear material, so they have a cell membrane and you have nucleus which is surrounded by a nuclear membrane and you have organelles. ठीक है, सारी organelles होती हैं and they also have a cell wall which is made up of chitin. अब सेल वॉल ना प्लांट किंगडम में होती है और फंगस किंगडम फंगल किंगडम में है. प्लांट किंगडम में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, राइट, और फंगल किंगडम में इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. उसके बाद फंगस, सो दे आर यूकैरियोटिक विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. उसके बाद दे आर हेट्रोट्रॉफिक अनलाइक प्लांट्स विच आर ऑटोट्रॉफिक. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन ऑर्गेनिक मटेरियल, फंगस कैन नॉट, दे आर हेट्रोट्रॉफिक. तो फंगस में ना आपको पैरासाइट्स दिख जाते हैं, राइट. फंगस में आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिख जाता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिख जाता है विद अदर प्लांट्स लाइक एल्गे जिसको हम लाइकेंस कहते हैं, या विद रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स जिसको हम माइकोरिजे कहते हैं. माइको स्टैंड्स फॉर फंगस एंड रिजे स्टैंड्स फॉर रूट्स. So the mutualistic association between fungus and the roots of higher plants is known as mycorrhizae. ठीक है, so ये हमारे पास, या फिर they are decomposers. In fact, they are the primary decomposers in an ecosystem along with bacteria. So this is the basic thing that you have to know about the fungus. So they are eukaryotic, right? Chitin in their cell wall, not cellulose, and they are heterotrophic, unlike plants which are autotrophic. Now they are made up of thin filaments which are known as hyphae. और ये जो नेटवर्क बनाते हैं हाइफे आपस में, इसे कहा जाता है माइसिलियम. माइसिलियम. अब ना अगर आप मशरूम्स जो देखते हो, मशरूम्स आर ऑल्सो फंगस. मशरूम्स आर द फ्रूटिंग बॉडी, राइट. मशरूम फ्रूटिंग बॉडी है जो आपको दिखती है, उसके नीचे प्रॉपर माइसिलियन नेटवर्क है, राइट, दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ. उसके बाद ना वी हैव समथिंग नोन एज माइसिलियल ब्रिक्स. माइसिलियल ब्रिक्स क्या है? माइसिलियम प्लस सॉडेस्ट और अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट से ना हम माइसिलियम ब्रिक्स बना रहे हैं. एंड बिकॉज ब्रिक्स बहुत यूज होने वाले, आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन बहुत होने वाली है, एंड ब्रिक्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो माइसिलियल ब्रिक्स से हम उस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देन दीज आर गोइंग टू बी कार्बन नेगेटिव, राइट. नाउ फंगस कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉप्स. उसके बाद ना मूवमेंट कैसे होती है? ग्रोथ से. रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? स्पोर्स से. यूएन बायोडाइवर्सिटी ने बोला कि आप फ्लोरा फौना यूज करते हो ना, फ्लोरा फॉर प्लांट्स एंड फौना फॉर एनिमल्स. उसी तरह से आपको फंगा भी इसी के साथ यूज करना है, फ्लोरा फौना एंड फंगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो दैट इंपॉर्टेंट,
राइट। तो दिस आर द बेसिक्स ऑफ फंगस। अब फंगस में ना आप देखोगे ये ब्रेड मोल्ड है। मोल्ड इज अ टर्म फॉर फंगस, MOLD, फंगस। Mushrooms are examples of fungus. And like I said, this is the fruiting body. इसके नीचे आपको माइसिलियम दिखेगा, माइसिलियम का पूरा नेटवर्क दिखेगा. And you know they have a lot of uses. सबसे पहले तो ह्यूमंस एडिबल फंगस के ऊपर ही बहुत डिपेंडेंट है. जो आप वाइट कलर के मशरूम, जिनको बटन मशरूम्स बोला जाता है, जो हम खाते हैं. देन यू हैव मॉरल्स. ठीक है, मॉरल्स आ रहे और गुची, जो हायर ऑल्टीट्यूड्स में आपको मिलते हैं, उत्तरांचल में, हिमाचल में, स्पेशली आफ्टर अ फॉरेस्ट फायर. एंड यू कैन कल्टिवेट देम आर्टिफिशियली, बट यू कांट कल्टिवेट देम आर्टिफिशियली एंड इकोनॉमिकली. इसीलिए उनका कमर्शियल कल्टिवेशन अभी तक नहीं हो पाता. एंड दैट इज वाई दे आर वेरी एक्सपेंसिव. And also they are very good to taste. ठीक है, they are rich in antioxidants, they are rich in vitamin D, vitamin B, and they are also rich in minerals. तो गुची बहुत एक जिसे कहते हैं ना सॉट आफ्टर डेलिकेसी बन गई है. सो इज ट्रूफल्स. देन लीवनिंग एजेंट. लीवनिंग एजेंट में हमारे पास एग्जाम्पल आता है ईस्ट का. ईस्ट ना एक यूनिसेलुलर फंगस है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस, जिसे बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है. ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है विच मेक्स द ब्रेड टू राइज, और वो ब्रेड बनती है. सो दैट इज वाई ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेकिंग, एंड वी हैव बेकर्स ईस्ट एज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस. एंड सिमिलरली ब्रूअर्स ईट, क्योंकि ब्रूइंग में भी यूज होता है. अल्कोहल एथेनॉल भी बनता है थ्रू फर्मेंटेशन. अब ना बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट कर क्या रहे हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, राइट, फर्मेंटेशन. देन एंटीबायोटिक्स. पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम, अ फंगस. एंजाइम्स जो फंगस प्रोड्यूस करता है उनको डिटर्जेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज किया जाता है. देन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन मशरूम्स. मैजिक मशरूम्स कहा जाता है उन्हें. साइलोसाइबिन रिक्रिएशन में यूज होते हैं. साइलोसाइबिन. बायोल्यूमिनेसेंट फंगस है. बायोल्यूमिनेसेंस के लिए ना आपको ल्यूसीफेरिन मॉलिक्यूल चाहिए एंड ल्यूसीफेरेज एंजाइम चाहिए, तो बायोल्यूमिनेसेंस हो जाएगा. सो बहुत यूजेस है फंगस के, जैसे गुची मशरूम. दीज आर हाउ दे लुक. और ये आपको ना उत्तरांचल, JNK, हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, कॉनिफर फॉरेस्ट के नीचे. फॉरेस्ट फायर के बाद लोग जाते हैं एंड दे कलेक्ट देम, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर टेस्टी and they are rich in a lot of things. You cannot cultivate them commercially, but you can cultivate them artificially. Artificially हमने इनको cultivate कर लिया है, but उसको scale पे करना, economically करना, commercially करना अभी challenge है, right? So that you have to take note of. Yeast, Saccharomyces cerevisiae, unicellular है ना, unicellular fungus है, मतलब एक सेल, तो eye से तो नहीं देखेगा. So this is how it looks to the naked eye. It ferments sugars and produces carbon dioxide and alcohol. Alcohol being ethanol. तो ये बियर प्रोडक्शन में, वाइन प्रोडक्शन में यूज होता है, ब्रेड प्रोडक्शन में यूज होता है, फर्मेंटेशन कह लो, लीवनिंग कह लो, डिफरेंट नाम है. It's very useful. Then there are certain fungus which are parasitic. ठीक है, विच रिलीज टॉक्सिन्स. और फंगस जो टॉक्सिन्स रिलीज करता है ना, उनको माइकोटॉक्सिन्स कहा जाता है. माइकोटॉक्सिन्स, जैसे एग्जाम्पल है एफ्लाटॉक्सिन विच इज रिलीज्ड बाय एस्परजिलस. और ये ना कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, लिवर के ऊपर इंपैक्ट करते हैं. दे कैन कॉज लिवर कैंसर इफ यू आर एक्सपोज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. देन एर्गेट alkaloids आर रिलीज्ड बाय क्लैविसेप्स पर्प्यूरा. ठीक है, एर्गोटिज्म कॉज करते हैं. ये भी राय के साथ एसोसिएटेड है, राय एंड रिलेटेड सीरियल्स, एंड दे कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग.
Then you have Aspergillus flavus. It releases cyclopiazonic acid, CPA. Aspergillus flavus और कुछ और फंगस रिलीज करते हैं cyclopiazonic acid, CPA. एफ्लाटॉक्सिन्स भी और CPA भी. अब हुआ क्या, बंधवगढ़ विच इज अ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश में ना कोडो मिलेट था विच इज अ टाइप ऑफ अ मिलेट. अब वो मिलेट इन्फेक्ट हो गया इन फंगस से और उन फंगस ने CPA प्रोड्यूस कर दिया विच इज अ माइकोटॉक्सिन और वो एलिफेंट्स ने खा लिया एंड दे डाइड. और बाद में पता चला कि वो क्यों मरे, बिकॉज ऑफ द CPA विच वॉज रिलीज्ड बाय एस्परजिलस एंड अदर फंगस, राइट, एंड because they fed on the kodo millet which was infected by it. So mycotoxins के examples, aflatoxins aspergillus प्रोड्यूस करते हैं, CPA भी aspergillus प्राइमरीली प्रोड्यूस करता है और ergot alkaloids are produced by claviceps purpura. तो ये कभी मत भूलना. प्लस ना प्लांट्स में देखो रस्ट और स्मट्स, ये आपने नाम सुने होंगे ना, रस्ट और स्मट्स, तो ये प्लांट्स में फंगस ही कॉज करते हैं. Then symbiosis, like I said, कि जो lichens है ना, they are nothing but symbiotic association, symbiotic mutualistic association of algae and fungus. Symbiotic का मतलब होता है that they live very close to each other. और mutualistic है, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है. Lichen में we have algae and fungus. Algae जैसे फंगस के हाइफे है ना, उसमें एल्गे रहता है. एल्गे कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करेगा फंगस को और फंगस आसपास से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके एल्गे को प्रोवाइड करेगा. सो मच सो दैट लाइकेंस कैन ग्रो ऑन अ रॉक ऑल्सो, जहां पे बिल्कुल भी सॉइल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी प्लांट नहीं ग्रो करता, वहां पे लाइकेंस ग्रो कर जाते हैं. दे आर दैट हार्डी. So lichens are also known as pioneer species or they are the first colonizers of ecological succession. जब ecological succession होता है, इकोसिस्टम की डेवलपमेंट शुरू होती है, तो सबसे पहले जो कॉलोनाइज करता है, जिसको पाइनियर स्पीशीज भी कहा जाता है, वो लाइकेंस ही होते हैं. फिर धीरे धीरे मॉसेस आएंगे, एवरीथिंग, बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन अ रॉक ऑल्सो, दे डोंट नीड अ सॉइल. फिर वो धीरे धीरे सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी स्पीशीज आती हैं, राइट. सो जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है एल्गे, उसे फोटोबायोन्ट कह सकते हैं बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फंगल को हम माइकोबायोन्ट कह सकते हैं. माइको इज एसोसिएटेड विद फंगस. देन लाइकेंस आर आल्सो इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन. सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन जो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज्यादा होती है. तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है ना, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, तो लाइकेंस डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं. So they indicate सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन. और इसमें भी ना 3 तरह के लाइकेंस है, सबका सेंसिटिविटी ऑर्डर है. जैसे ना सबसे ज्यादा सेंसिटिव है फ्रक्टिकोस, वो सबसे पहले डिसअपीयर होंगे. फिर आएंगे फोलियोस, फिर आएंगे क्रस्टोस. क्रस्टोस आर रिलेटिवली स्टेबल इन अ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ऑल्सो. ठीक है, सो दिस यू हैव टू टेक नोट ऑफ. सिमिलरली माइकोराइजे. अब लाइकेन में आपके पास फंगस है और एल्गे है ना. माइकोराइजे में यू हैव फंगस प्लस यू हैव रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. यहां पर एसोसिएशन बनाकर बैठे हैं माइकोराइजे के फंगस. ठीक है, सो माइकोराइजे क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिससे पानी अब्सॉर्ब हो सकता है. अगर एक नॉर्मल प्लांट है ना, वो पानी नहीं अब्सॉर्ब कर पाएगा अगर ड्राई कंडीशंस है. माइकोराइजे कर लेगा, उन ड्रायर कंडीशंस में भी वो पानी अब्सॉर्ब कर लेगा. सॉइल एसिडिक है, अल्कलाइन है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्सॉर्ब कर पाते, माइकोराइजे कर लेता है. फॉस्फेट और नाइट्रेट को इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको इंक्रीज कर देता है. और आपको पता है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सर्टेन फंगस जो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे पेनिसिलिन ही पेनिसिलिन रिलीज करता है, उसी तरह से देयर आर अदर फंगस जो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, दे एक्ट एज पेस्टिसाइड्स. सो जब माइकोराइजे एसोसिएटेड होता है ना प्लांट के साथ, तो इजीली बीमारियां भी नहीं आती प्लांट को. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दीस माइकोराइजे आर यूज्ड टू रीस्टोर डिग्रेडेड एरियाज. जहां पे कुछ नहीं उगता ना, वहां पे माइकोराइजे वाले प्लांट उग जाते हैं.
तो बहुत फायदेमंद है ये। दो तरह के होते हैं, एक्टो, एक्टो का मतलब है बाहर, सो दे आर आउटसाइड द रूट्स। एंडो मतलब अंदर, सो दे हैव पेनिट्रेटेड द रूट्स। एंडो को आर्बिस्कुलर माइकोराइजे भी कहा जाता है और एग्रीकल्चर में ये कॉमन होते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फास्फोरस इनटेक। अब ना ये न्यूज में भी था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि ना नोबेल प्राइज एनवायरमेंट का सच कोई नोबेल तो होता नहीं है, टाइलर प्राइज होता है, ठीक है, टाइलर प्राइज है फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट, उसी को नोबेल फॉर द एनवायरमेंट कह दिया जाता है। वो 2026 का डॉक्टर टॉबी कायस को मिला है फॉर हर रिसर्च ऑन माइकोराइजे एंड शी कॉल्ड इट वुड वाइड वेब। कि माइकोराइजे का ना अंडरग्राउंड बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ 13 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इनटू सॉइल। प्लांट्स के साथ एसोसिएट होते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से सॉइल में लाने के लिए 13 बिलियन टन के लिए माइकोराइजे रिस्पॉन्सिबल है। एंड दे एक्ट एज बायोलॉजिकल मार्केट्स। बायोलॉजिकल मार्केट्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपस में ना वो एक्सचेंज करते हैं कि कौन से प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, उसको वो न्यूट्रिएंट दे देंगे, अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी दूसरे को दे देंगे। तो प्रॉपर माइकोराइजे का नेटवर्क है अंडरग्राउंड, दैट इज व्हाई शी कॉल्ड इट वुड वाइड वेब। और इसी रिसर्च के लिए टाइलर प्राइज मिला है टू डॉक्टर टोबी कायस। Right, this is important. Another thing which is important is microheterotrophy. Microheterotrophy क्या है? अब देखो माइकोराइजे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। माइकोराइजे में क्या है कि फंगस प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके दे रहा है, वाटर, बाकी जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, और प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मैटर दे रहा है फंगस को, है ना, यही म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। अब यू इमेजिन अ प्लांट विच पैरासिटाइजेस द फंगस ऑफ द माइकोराइजे, ठीक है। एक प्लांट जो पैरासिटिक प्लांट है, जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, वो पैरासिटाइज करेगा फंगस को ऑफ माइकोराइजे। दैट प्लांट इज नोन एज माइकोहेट्रोट्रॉफ एंड दिस एसोसिएशन इज नोन एज माइकोहेट्रोट्रॉफी, राइट। और इसको ना इनको माइकोराइजल चीटर्स भी कहा जाता है, माइकोहेट्रोट्रॉफ्स को। सो व्हाट आर माइकोहेट्रोट्रॉफ्स? दे आर बेसिकली dependent on the fungus of mycoheterotrophs for their nutrition because those plants can't carry out their photosynthesis. Right? And third example अगर हम symbiosis का देखें, जिस पे अगेन यूपीएससी ने सवाल पूछा है, फंगस और एंट के बीच में म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। एंट्स जो होते हैं ना, लीफ कटर एंट्स, वो फंगस को कल्टीवेट करते हैं, लाइक वी ह्यूमंस कल्टीवेट फार्म में क्रॉप्स, है ना, वी कल्टीवेट क्रॉप्स, वी डू एग्रीकल्चर, वी प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। उसी तरह से जो लीफ कटर एंट्स है ना, वो भी कल्टीवेट करते हैं फंगस को, राइट, वो भी कल्टीवेट करते हैं फंगस को। सो इसी वजह से एंट्स को कल्टीवार्स ऑफ फंगस भी कहा जाता है। लीफ कटर एंट्स क्या करेंगे, लीव्स लेकर आएंगे और फंगस को फीड कर देंगे, उनको नरिश करेंगे, ठीक है, उनको कल्टीवेट करेंगे और उनके ऊपर वो फीड करेंगे rather than feeding on the leaves. So this is also a symbiotic association that you have to take note of. So ये था हमारे पास फंगस के ऊपर broadly topic. So we've tried to cover everything related to fungus, which is very very important for prelims. तो इतना तो bare minimum है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, and we have merged current affairs also. उसी तरह से ना, अगर आपकी स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बट आप करंट अफेयर्स के लिए कंफ्यूज हो, तो आप सिर्फ हमारा ये एपिक कोर्स ज्वाइन करो, जिसमें हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे फॉर प्रीलिम्स, ऑल द रेलेवेंट करंट अफेयर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स लाइव विद यू, राइट। एंड दिस इज प्राइस्ड एट 3500, और अगर आप सेव 25 कोड यूज करोगे तो आपको फर्दर 25% ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो फंगस से रिलेटेड सारे PYQ सॉल्व करो एंड लेट मी नो that whether you were able to solve them or not, right? Thank you so much and have a nice day.